what we will today see, what we see today is famously known as Poisson law. Poisson law. Poisson law method. Poisson law method for solving quadratic equation. Quadratic equations. Okay. Why this method is known as Poisson law? Since this method, ये जो ये मेथड हम करने जा रहे हैं इसको पोइसन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको फर्स्ट प्रूव किसने किया था? प्रूव फर्स्ट बाय डॉक्टर पोइसन लॉ, बाय डॉक्टर पोइसन लॉ. पोइसन लॉ, हु इज अ प्रोफेसर. ओके, एक्चुअली इसमें क्या है, ये जो ये मेथड है पोइसन लॉ मेथड, ये एक्चुअली इससे पहले भी नोन था. पोइसन लॉ से पहले नोन था. इट वाज एक्चुअली नोन इन द एंशिएंट बेबीलोनियन टाइम्स. क्या था? एंशिएंट बेबीलोनियन टाइम्स. इट्स बिलीव्ड टू बी नोन इन द बेबीलोनियन टाइम्स, बट इसका क्या हुआ? बट इट गॉट लेस attention. But got less attention. Okay, got less attention. तो क्या हुआ? इसके बाद इसको डॉक्टर पोइसन लॉ ने फिर से डिस्कवर किया, तो अब उसी का नाम पड़ गया. तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको इसको करना है किस मेथड से सॉल्व? पोइसन लॉ मेथड से सॉल्व. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, पहले हम इसको लिखते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं. ओके, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखते हैं ऐसे. इस इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व करोगे. हम कहते हैं, सपोज अगर आपके पास x1 और x2 इसके सॉल्यूशंस है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं इसको ऐसे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2. ओके, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सिंस दीज आर इट्स रूट्स. आपके हम लोगों ने लिया है पहले ही x1 और x2, हमने इसके रूट्स लिए हैं. हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स. क्या लिखेंगे? सम ऑफ रूट्स. ये सम है, सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, वो आएगा x1 x2. ओके, ये क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर दिया गया है? सम ऑफ रूट्स वो है हमारा, क्या है, हमने यहाँ पर ये लिया है, सम ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट, है ना. यहाँ पे ये है x1 प्लस x2. ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पर, हाँ 6 के बराबर है ना. सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6. ओके, इसी तरह आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम लेंगे वो है x1 इंटू x2. ये किसके बराबर है? 8 के. इस इक्वेशन में आप देखोगे, जो गिवन इक्वेशन हमने एग्जांपल जो ली थी, इसमें यहाँ पे, हाँ जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये है ना. तो ये किसके बराबर है? 8 के बराबर. ठीक है, हम यही 8 यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 8. ठीक है, फिर हम इसके बाद इसको क्या करेंगे? अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले मिड पॉइंट जो हम निकालेंगे, मिड पॉइंट अगर आप देखोगे x1 और x2 का, कैसे निकालोगे आप? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, वो आएगा सम ऑफ रूट्स, वो है 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3. सो 3 इज आवर मिड पॉइंट. व्हाट इज 3? इट इज मिड पॉइंट. तो इसके बाद आप क्या करोगे? आप करोगे ऐसे काम. समझो पहले, अगर आपके पास x1 यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है, ये है दो रूट्स. ठीक है, सेंटर पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट वो हमने 3 निकाला है. मान लो यहाँ से यहाँ तक u है, अगर आप मानोगे यहाँ से यहाँ तक u है. ठीक है, u डिस्टेंस है. यहाँ से यहाँ तक भी u डिस्टेंस है, क्योंकि 3 इसका मिड पॉइंट है. ये मान लो आप, अगर आप मान लोगे ये 2u है टोटल डिस्टेंस, तो u अगर आप देखोगे, आप
इसी के मद्देनजर अगर आप देखोगे, इफ वी टेक, अगर आप यहाँ पर देखोगे, हाँ, अगर इफ x1 इज इक्वल टू, इसी से देखो, x1 इज इक्वल टू 3 माइनस u, ओके। इसी तरह हमारे पास है x2, वो किसके बराबर है, 3 प्लस u, ओके, ठीक है, 3 प्लस u। मान लो आप x1 जो है, x1 ये है 3 को u डिस्टेंस लेस आप करोगे, और इसी तरह अगर आपके पास मान लो आप x2 है, वो है 3, और इसके बाद इसको ऐड करना है u डिस्टेंस, x1 है 3, उसको माइनस करना है, उसको x2 के लिए ऐड करना है, ठीक है, वो ये रहा। अगर आप इसको रखोगे इक्वेशन, इसका नाम अगर हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे सपोज देखो x1 और x2 का प्रोडक्ट जो है वो दिया गया है किसके बराबर, 8 के बराबर। तो इसका मतलब है x की वैल्यू, x1 की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली है, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, और x2 की वैल्यू, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में बराबर यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखो हम इसको लिखेंगे 3 माइनस यू इंटू 3 प्लस यू इज इक्वल टू 8, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 3 9 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओके, ये आएगा वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 8, दिस विल कम आउट टू बी 1, सो u इज इक्वल टू, दिस विल कम आउट टू बी 1 एंड u इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब आपका वैल्यू u इज इक्वल टू 1 के बराबर निकलेगा, तो इसका मतलब अगर आप देखोगे u इज इक्वल टू 1, इसके बाद क्या करेंगे हम, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इन फर्स्ट, क्या था हमारे पास फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे यह है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें आप इसको पुट करोगे वापस, तो हमें निकलेगा वैल्यू किसका, x1 और x2 का, ठीक है। सो पुट किया हमने, यहाँ पर आएगा x1 जो कि बराबर है 3 माइनस 1 एंड x2 आएगा बराबर 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये किसके बराबर निकलेगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपके जो दो रूट्स मिले हैं हमें, रूट्स आर 2, 4, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द पोर्शन लो मेथड, समझ आया। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ऐसे ही आप खुद एक एग्जांपल इसी मेथड से करोगे, ये शॉर्टकट भी हो सकता है, ये बड़ी एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसी के साथ अगर आप दूसरी एग्जांपल देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे करोगे, शॉर्टकट में देखो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व। पहले इसको लाओगे आप किसमें, हाँ, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है, उसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4 इक्वल टू 0, ओके, यही है ना। इसमें आपको क्या करना है, मिड पॉइंट ढूंढना है, शॉर्टकट में बताता हूँ मैं, मिड पॉइंट ढूंढना है आपको। देखो मिड पॉइंट किसके बराबर आएगा, वो आएगा -4/2, है ना, सम ऑफ रूट्स का डिवाइड बाई 2, वो आएगा -2 के बराबर, ठीक है। मान लो आपके पास ये है, यहाँ पर एक बार फिर देखिए, ये है x1, यहाँ पर है x2, ठीक है, यहाँ पर मिड पॉइंट जो इन दोनों का है वो है -2। तो मान लो यहाँ से आप u लेते हो डिस्टेंस, और यहाँ से u लेते हो डिस्टेंस, ठीक है, u और u, ठीक है। तो आप इसको देखोगे ऐसे, तो ये किसके बराबर निकलेगा, -2 माइनस u इंटू -2 प्लस u, ठीक है। तो ये 4 के बराबर निकलेगा। तो आप इसको फिर सॉल्व करोगे, ये निकलेगा 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 and 4 will go, this will come out to be u square is equal to 0, ठीक है। This and this will go, this and this will go, so obviously will come out to be u is equal to 0, u is equal to 0. So in this sense we get the result, final result. What it will be like this, putting back the value of the u, we will get x is equal to -2 plus -0, okay. This will come out to be x is equivalent to -2, okay. This will be the solution. तो मुझे लगता है आपको आया होगा समझिए कैसे इस मेथड को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में देखेंगे बाकी।